अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले नाज़रीन को बताएंगे अमरीकी अफवाज ने ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों में आने जाने वाली तमाम बहरी ट्रैफिक पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर दी। बहरी नाकाबंदी से मुतालिक तमाम कार्रवाइयाँ भी ख़त्म कर दी गई हैं। अमरीकी सेंटकॉम का बड़ा बयान सामने आ गया। एक्स पर बयान में कहा कि पाबंदियाँ सदर ट्रंप की हिदायत पर ख़त्म की गई। एलामिया में कहा गया है कि अमरीकी बहरी जहाज़ खित्ते में मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी मुमकिना मुआहदे की पासदारी को यकीनी बनाया जा सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बतौर सालिस मुआहदे पर दस्तखत किए। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो $300 अरब के फंड्स तक रसाई हासिल कर सकता है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मुआहदे की तौसीक़ करते हुए कहा है कि मुआहदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ईरान आबना हुर्मुज़ दोबारा खोलेगा और अमरीका बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुआहदे की तारीखी दस्तावेज का अक्स सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। पाकिस्तान बतौर सालिस कामयाब हो गया। खित्ते में फैली आग बुझ गई। ईरान अमरीका अमन मुआहिदा हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बतौर सालिस मुआहिदों पर दस्तखत किए। ट्रंप ने फ्रांस में मैक्रून के हमरा MOU पर साइन किए। शुरा से बोले ये काम बहुत मुश्किल था। पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। अमरीकी फ़ौज कुछ अरसे तक खलीज में मौजूद रहेगी। ईरान के साथ हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं है। ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो $300 अरब के फंड तक रसाई हासिल कर सकता है। ईरान का मुंजमद पैसा वक्त आने पर वापस करेंगे। पाबंदियों के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है। ईरान राजी है कि ना वो एटम बम बनाएगा ना हासिल करेगा। जो ज़खायर से मुतालिक तकनीकी बातचीत भी जल्द शुरू हो जाएगी। उधर शहबाज शरीफ ने मुआहदे की तौसीक़ करते हुए कहा कि मुआहदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। ईरान आबना हुर्मुज़ दोबारा खोलेगा। अमरीका बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। मुआहदा खित्ते में अमन इस्तेहकाम की बुनियाद साबित होगा। मुज़ाकराती टीमों की कोशिशों की भी तारीफ की गई। कहा कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत इस पेशरफ्त को मुमकिन बनाने और अमन इलाक़ाई इस्तेहकाम को बढ़ाने में निहायत अहम रही। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुआहदे की तारीखी दस्तावेज का अक्स सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिस पर सदर ट्रंप, सदर पेज़ेश्कियान और सालिस के तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साइन मौजूद थे। ईरान आबना हुर्मुज़ में मुआहदे की पासदारी कर रहा है। ईरान ने दोनों से आबना हुर्मुज़ में किसी जहाज़ को निशाना नहीं बनाया। नायब अमरीकी सदर JD वेंस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरान की एटमी हथियार बनाने की सलाहियत ख़त्म कर दी गई है। चंद मीडिया ग्रुप्स की जानिब से मुआहदे की शिकों को गलत अंदाज में पेश किया गया। मुआहदा रिलीफ का इन्हिसार ईरान के अपने रवैये पर है। ईरान के साथ मुआहदा अमरीका और इसके आवाम की फतह है। ईरान के मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी देखा जाएगा। ईरान की कारकर्दगी देखते हुए पाबंदियों में नरमी होती जाएगी। National waterways should be free of tolls, and that's been our position. That's what you see, of course, in the 60 days of the MOU. And when you say it leaves it open, it doesn't really leave it open, except in the sense that, of course, the final negotiation is going to set the terms of what comes afterwards, right? You said, I think that it's the Omanis and the Iranians, but it's actually the MOU contemplates that the Omanis, the Iranians, and the Gulf Coast Coalition together will figure out a proper security framework for the Straits in the future. And what I mean by that is that we don't ever want this to happen again. Right? That's not about tolling. That's about ensuring that the Straits are never used as a choke point for the global economy ever again. It's frankly not what the Iranians want. It's not what the Omanis want. It's not what the GCC wants either. So what we're going to do, of course, working with our allies in the region, अमरीकी वज़ीर जंग ने दावा किया है कि अमरीका ईरान को मजबूर करके मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया। अब ईरान ना एटमी हथियार बनाएगा ना ख़रीदेगा। पीट हेग्ज़ेट ने कहा कि ईरान इस मौके का फ़ायदा उठाए तो बहुत से माशी फ़वाइद हासिल कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ करते हुए कहा कि अमरीकी सदर हमेशा सिफारतकारी और बातचीत को तरजीह देते हैं। मुआहदे के बावजूद अमरीका और ईरान में अदम एतमाद की फ़ज़ा बरकरार है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का अहम बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि अमरीका पर मुकम्मल एतमाद नहीं किया जा सकता। हमारी उंगली अब भी ट्रिगर पर है। कहा कि सिफारती मुहाज और अस्करी मुहाज के दरमियान फासला बहुत कम है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि ना जौहरी मवाद मुल्क से बाहर जाएगा, ना मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होंगे। आबना हुर्मुज़ में खिदमात के बदले फ़ीस वसूल करेंगे। ताहम अफजूदा यूरेनियम में कमी ला सकते हैं।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے دفاع میں بول پڑے۔ فرانس سے امریکہ روانگی سے قبل ہوائی اڈے پر گفتگو کے دوران کہا کہ اگر سعودی عرب، قطر اور دیگر ممالک کے پاس بیلسٹک میزائل ہیں تو مناسب حد تک ایران کے پاس بھی ہونا قبول ہے۔ وہ لوگ احمق ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ایران کے معاملے میں سخت نہیں رہا۔ ڈیل کے بعد اسٹاک مارکیٹ بلند سطح پر پہنچ چکی ہے، تیل کی قیمتیں بھی نیچے آ گئیں۔ I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean. چین اور روس نے ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا خیر مقدم کیا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ امید ہے فریقین وعدوں کی مکمل پاسداری کریں گے۔ معاہدہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مثبت اثرات کا حامل ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے بھی مفاہمتی یادداشت کو خوشائند قرار دے دیا۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد تیل کی عالمی قیمتوں میں نمایاں کمی آ گئی۔ برنٹ خام تیل $78 فی بیرل پر آ گیا۔ WTI $75 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ بھارت نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر کے خطے کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ سنتاس معاہدے کے فریم ورک مسائل کا پرامن حل واضح کیا گیا ہے۔ بھارت نے سنتاس معاہدے کے حوالے سے غیر قانونی اقدام کیا۔ پانی کے معاملے پر عالمی قوانین کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ بھارت نے سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کیا۔ Important to underscore that our concerns are not merely based on Indian statements. India has followed up its belligerent statements with illegal actions. These include projects to create reservoirs such as Sawalkot, Kirthia, Kawar, etc., the expansion of existing structures such as Baglayar and Salal, and most alarmingly, diversion projects on the Indus, Chenab and Ravi rivers, one of the world's oldest continuous human civilizations. گھانا کی مسلح افواج کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک نے مشترکہ تربیت، انسداد دہشت گردی اور دفاعی پیداوار میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ گھانا کے نیشنل سیکیورٹی کوارڈینیٹر عبدالرزاق عثمان اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے نیول ہیڈ کوارٹرز اور ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا بھی دورہ کیا۔ ایئر چیف اور نیول چیف سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ چالان کا عذاب، کراچی میں ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال، شہری سڑکوں پر بسوں کے انتظار میں رول گئے، کل بھی ہڑتال رہے گی۔ صدر کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کا کہنا ہے کہ جرمانوں میں کمی نہ کی گئی تو غیر معینہ مدت تک پہیہ جام ہڑتال کی جائے گی۔ ہڑتال اسی طرح سے برقرار رہے گی کہ جیسے آج تھی۔ ہمارے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، کوئی وہ نہیں ہوئی ہے۔ ڈی جی صاحب نے بلوایا تھا، ہمارے کچھ بندے گئے تو انہوں نے مطالبات لیے لیکن واپس کوئی جواب نہیں ملا جی۔ تو ہماری ہڑتال اسی طرح سے برقرار رہے گی کل جیسے آج تھی۔ تمام ٹرانسپورٹروں کی اپیل ہے کہ وہ اپنے حقوق کے حصول تک مہربانی کرے، گاڑیاں کھڑی رکھے جب تک چالان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ چالان بہت زیادہ چالان بڑھتے ہوئے چالان جو ہے اس کے جب تک فیصلہ نہیں ہوا یا کچھ وہ واپس نہیں دیا جب تک ہڑتال برقرار رہے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔